Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Rishabh Semade, and in this video I'll be solving set number 9 of the DILR drill series, a series wherein we are targeting 10 DILR sets within 10 days. This is the 9th of them. We have almost reached our targets. Just one more set to go, जो कि already group पे post हो चुका है. Just the video solution part which is left now. ठीक है, if you haven't covered this playlist, ठीक है, पूरा 1 से लेके 9 तक एटलीस्ट अभी ये चीज़ कवर कर लो. 10th जब आएगा तो वो भी कर लेना. These are some of the best sets that you will get. लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो कैट के काफ़ी क्लोज है एंड यार क्वालिटी सेट्स हैं. तो अगर अभी तक नहीं किया है कर लो. इफ़ यू हैवंट जॉइन दी व्हाट्सएप ग्रुप येट वो भी ज्वाइन कर लो. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट कमिंग योर वे, वेदर इट इज़ DILR, वेदर इट इज़ क्वांट, ठीक है, जो भी है वो वहाँ पे पोस्ट होगा. सो इफ़ यू हैवंट जॉइन इट, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, गो जॉइन इट राइट नाउ. So yeah, this set number 9, which was based on chess का points distribution, it was a very good set, trust me. And इस set ने ना actual में test किया कि whether you are coming in the exam condition with your logics in place. ठीक है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आपके लॉजिक्स जो है वो सही जगह पे है या नहीं है, वो एक्चुअल में टेस्ट किया है. हाउ दिस यू विल नो जब हम लोग 1 by 1 चीज़ें सॉल्व करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड विद द सोल्यूशन पार्ट. ठीक है ना. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार इसमें इतना कुछ खतरनाक चीज़ नहीं थी. ठीक है, इट्स जस्ट द बेसिक्स एंड इट्स जस्ट द लॉजिक्स इफ यू कैन अप्लाई दोस. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द सोल्यूशन पार्ट एंड सी हाउ एग्जैक्टली डू वी अप्रोच दिस काइंड ऑफ अ सेट. Okay, so I'll read out the set for you guys. Seven chess players in a chess tournament. The players were ranked from 1 to 7 based on their ratings before the tournament. In the tournament, each player played 2 games against every other player. This is a point of use. ठीक है, one with black pieces, one with white pieces. काम करनी है हमारे. The games were scheduled on consecutive days such that on any day exactly 3 games were scheduled involving 6 of the 7 players. Okay, while the remaining player was rested on that day and no particular order was followed for resting the players. ठीक है, For any player, 1 point was awarded for a win, half a point for a draw and 0 points for a loss. This is again an important point. लेकिन देखो गेम्स एंड टूर्नामेंट जब भी आता है, ठीक है, आपका फोकस होता है पॉइंट्स पे. तो दिस इज दैट पॉइंट जो हमें काफ़ी हेल्प करेगा. कैसे करेगा विल नो. The person with the highest total number of points at the end of the tournament is said to have finished first. The one with the next highest total points second, and so on. If 2 or more players end up with the same total number of total points, their ranks before the tournament are considered, and the one with the best rank, numerically lowest, बिफोर द टूर्नामेंट इज कंसिडर्ड टू हैव फिनिश्ड अहेड ऑफ द अदर प्लेयर्स. अच्छा देखो, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इस सेट में. ऐसा कुछ लोगों ने नहीं दिया है कि यार सबके डिस्टिंक्ट पॉइंट ही होना चाहिए या फिर कोई कंडीशंस इतनी ज़्यादा है नहीं. दे सेट कि यार लास्ट में अगर सबके सेम पॉइंट्स भी हुए तो हम लोग विनर जो है वो डिसाइड कर लेंगे बेस्ड ऑन द रैंकिंग्स जो टूर्नामेंट के पहले था. तो दैट इज समथिंग जो हमारा थोड़ा सा काम बचा देगी चीज़. तो यार फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसने बोला है कि हर प्लेयर ने हर दूसरे प्लेयर के साथ 2 मैचेस खेले. तो यहाँ पे आपकी चीज़ आती है परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली कि यार टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हुए होंगे. ठीक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हुए होंगे वो कौन कौन से होंगे. तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार कितने प्लेयर्स हैं. मेरे पास 7 प्लेयर्स हैं. ठीक है ना. इसमें से मुझे कितने प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 2 ईच के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. तो टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे जो बनेंगे वो बनेंगे 7C2. ठीक है, 7C2 मतलब मैं 7 में से 2 लोग पिक कर रहा हूँ एंड उनके कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, सिर्फ इतना. अब जैसे ही मैं उनका कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी कि इनके ना मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा. क्यों? बिकॉज सबके ना 2 मैचेस हुए हैं, एक वाइट पीस में एक ब्लैक पीस में. तो ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन हुए कि भाई इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हैं, हर एक कॉम्बिनेशन का 2 मैच हुआ होगा. तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, विच इज 7P2 बेसिकली इफ़ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि आप पहले 7 में से 2 का पेयर बना रहे हो एंड दोनों को आप फिर आपस में अरेंज कर रहे हो. ठीक है, सो 7C2 into 2 इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट आई गेट. ये होता है 7 into 6/2. ये इंटू 2 करेंगे विच मीन्स 42 मैचेस इन टोटल. ठीक है, सो 42 मैचेस हो रहे हैं मेरे टोटल. ये 42 मैचेस कौन से हो रहे हैं, अभी मैं देखो जितनी कंडीशन में पढ़ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ज़रूरत लग नहीं रही कि यार ये मेरे को सारे प्लेयर्स निकालने हैं कौन कौन से कितने कितने मैचेस हुए हैं. बट जस्ट इन केस कभी आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ. मैंने पिछले सेट्स में भी बताया है. मान लो कि ये लोग कौन हैं, ABCDEFG 7 प्लेयर्स हैं. आप क्या करोगे, एक बार ना A को फिक्स करोगे, उसके सारे मैचेस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करोगे. ठीक है, तो A को फिक्स किया आपने यहाँ पे एंड उसके साथ B का, C का, D का, E का एंड सो ऑन सारे मैचेस करवा दोगे. तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे AB, AC, AD, AE, AF एंड AG. तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस A के साथ बनने वो सारे बन गए. ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि यार फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ जाना है. A आपका कंप्लीट हो चुका है, B से स्टार्ट करोगे दिस टाइम. सो यू विल से BC, BD, BE, BF एंड BG.
ठीक है। अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप गए, आपने सारे मैचेस कवर किए, देन आपका बी भी जो है वो खत्म हो गया। नाउ यू स्टार्ट विथ सी, तो सी डी, सी ई, सी एफ, सी जी, देन यू विल डू द सेम विथ डी ई, डी एफ, डी जी, देन ई एफ, ई जी, एंड देन यू विल गेट एफ जी। सो इफ यू सी, यहाँ पे आपके हुए हैं 6, यहाँ पे हुए हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1, एंड व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दीज इट विल कम आउट टू बी 21। तो भाई ये 21 पेयर्स हैं जिनके मैचेस आपस में होने हैं। अब देखो ए बी जो है यहाँ पे एक ही बार आया है, बट इनके मैचेस कितने होंगे, इनके मैचेस 2 होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की वो कंडीशन है। तो आप बोलोगे एक ए बी होगा, एक बी ए होगा, जब एक में ए का व्हाइट पीस होगा और बी का ब्लैक पीस होगा, और एक बार जब ए का ब्लैक पीस होगा, बी का व्हाइट पीस होगा। अभी ना मेरे को अब आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए मैं वो देखता हूँ। तो यार ये हटाता हूँ मैं, मुझे पता चल गया 42 मैचेस जो हैं मेरे टोटल हुए हैं। अब 42 मैचेस का यूज़ क्या है, लेट्स डिस्कस दैट पार्ट। तो यार 1 पॉइंट था फॉर एनी प्लेयर, 1 पॉइंट वॉज अवॉर्डेड फॉर द विन, ठीक है। 1 मिला है उसे विन के लिए, ठीक है, 0 मिला है लॉस के लिए, एंड 0.5 मिला है आपको ड्रॉ के लिए, ठीक है। दिस वॉज द कंडीशन विच वॉज गिवन। एक कोई भी मैच उठाता हूँ और देखता हूँ कि यार उसमें क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी का मैच हुआ, ठीक है, ए और बी का मैच हुआ। अब मैं देखता हूँ ए को और बी को कितने कितने पॉइंट्स मिले होंगे मैच के रिजल्ट के हिसाब से। तो अगर मैं देखूँ कि भाई मैच ए जीता होगा, या तो बी जीता होगा, या फिर ड्रॉ हुआ होगा। 3 ही कंडीशन है, या तो ए जीतेगा, या बी जीतेगा, या ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर ए जीतता है तो ए को 1 पॉइंट मिलेगा, बी को 0 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर बी जीतता है तो बी को ए को 0 पॉइंट मिलेगा, बी को 1 पॉइंट मिलेगा, एंड अगर ड्रॉ होता है तो दोनों को 0.5 ईच मिल जाएंगे। सो इफ़ यू सी यहाँ पे यार इस मैच में ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मैच, ए बी कोई भी जीते या फिर ड्रॉ हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इस मैच में वो कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं टोटल 1, ठीक है, वो हो रहे हैं टोटल 1। सिंपल सी चीज़ है। और जब भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन दिखेगा, हिट ऑन दी पॉइंट्स वाली चीज़, ठीक है, हिट ऑन दी पॉइंट्स वाली चीज़, एंड हाफ से ज़्यादा बार आपके पास जो है सोल्यूशन जो है वो सामने मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, मुझे पता चला कि एक मैच में 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट मेरे पास जब 42 मैचेस हैं इन टोटल, सो कैन आई से कि यार ये 42 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे एंड नथिंग एल्स। 42 पॉइंट्स आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दीज 42 मैचेस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अब ये समझते हैं कि ये 42 पॉइंट्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं, बिकॉज अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, किसका क्या है, कुछ नहीं। नाउ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दी आस्क ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन जो पूछ ले मैं उस हिसाब से इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि यार क्या मेरे को बेसिक इसमें आगे लगाना था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द प्लेयर हु फिनिश्ड फर्स्ट। जो प्लेयर फर्स्ट आया है उसके कौन से पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो है 42 पॉइंट्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, एंड अगर वैल्यूज़ देखोगे आपको 6, 7, 8 इस तरीके से दिख रही। अब जब भी पॉसिबिलिटी पे चीज़ बनती है तो ऑब्वियसली कि यार एक रेंज होगी जिसमें ये आ सकता है, एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके अंदर ये पॉइंट्स जो हैं वो किसी के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम तो 12 है, मिनिमम जो है वो 0 है, बट यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लेयर हु फिनिश्ड फर्स्ट। अब फर्स्ट जो आया है उसके क्या नहीं हो सकते हैं, तो लेट मी टेल यू एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है एवरेजेस का, ठीक है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है एवरेजेस का यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिनिश्ड फर्स्ट वाली चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बंदा फर्स्ट आएगा उसके कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। तो यार देखो एवरेजेस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एवरेज वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी एवरेज वैल्यू होगी किसी एक सेट की, वो लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 10, 20, 30, 40, 50, ये अगर 5 चीज़ें मेरे पास, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इसका एवरेज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैं बोलूँगा 10 से 50 के बीच में कहीं होगा, बिकॉज 10 मिनिमम है, 50 मैक्सिमम है। तो आई विल से कि यार मुझे नहीं पता अभी कितना है एवरेज है, बट समवेयर बिटवीन 10 to 50 ये होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में, है ना। सिमिलरली अगर ये सेम चीज़ें जो है वो ऐसे होती कि भाई 10, 10, 10, 10, 10, उस केस में मेरा एवरेज क्या है, उस केस में मेरा एवरेज 10 है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार मेरी मैक्सिमम वैल्यू भी 10 है एंड मेरी मिनिमम वैल्यू भी 10 है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, एंड क्योंकि मेरी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों 10 है, तो मेरा एवरेज यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मेरा एवरेज जो है वो इक्वल टू हो जा रहा है मेरे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है ना। सो 2 केसेस,
अगर सारी वैल्यूज सेम होंगी तो एवरेज जो है वो इक्वल टू जो वैल्यू है उसके होगा, बिकॉज दैट विल बी द वैल्यू विच इज मिनिमम, दैट विल बी द वैल्यू दैट इज मैक्सिमम, ठीक है ना, जो कि हमारा इस केस में हुआ है। सेकेंड केस, क्या सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के टर्म्स में एवरेज जो है वो हमेशा मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में आएगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना था इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो यार हमने बोला कि यार सिर्फ पॉसिबिलिटी क्योंकि चाहिए इसमें, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 42 पॉइंट्स का, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि यार सबको सेम दे दूं। मेरे को जो फर्स्ट पोजीशन वाला चाहिए, मैं अगर सबको सेम दे दूंगा तो सारे मेरे फर्स्ट पोजीशन वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे अगर सारे लोग सेम भी होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन वाले को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ कम से कम। तो व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट दिस 42 विद इन दी 7 पीपल, तो ये निकल के आता है 6 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि यार मेरा जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला बंदा है, उसको एटलीस्ट 6 तो मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट 6 उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम 6 से नीचे कोशिश करोगे वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। समझा देता हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 6 6 6 6 6 6 ये 7 लोग हुए मेरे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इनको ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा मुझे, सो दैट जो मेरा फर्स्ट है, अब मेरा फर्स्ट इसमें से कौन है, ये सारे ही मेरे लिए फर्स्ट है, मैं किसी को भी वैल्यू पिक कर लूँ, ये मेरे फर्स्ट वाले बंदे हैं। तो फर्स्ट वाले बंदे की जो मिनिमम वैल्यू आई है मेरे उसमें आई है 6, ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब मैं इसके नीचे अगर जाने की कोशिश करूँ तो यार कोशिश करता हूँ कि यार इसको मैं 0.5 माइनस करता हूँ कि यार ठीक है 5.5 बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, बट टू कंपनसेट फॉर दिस 0.5 आपको किसी और में वो वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, ये 5.5 जो है आपका मैक्सिमम नहीं था, मैक्सिमम क्या बन गया आपका 6.5। एंड सिमिलरली आप जैसे जैसे वैल्यूज कम करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे इक्वल 1 माइनस 0.5 किया तो ये आपका 5 बन गया, ये आपका यहाँ पे प्लस 0.5 किया तो 7 बन गया। मतलब कि समझ में आना चाहिए कि यार 6 तो एटलीस्ट होगा ही, 6 से ऊपर कुछ भी बन सकता है, ठीक है, 6 से ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, मैं 6 से ऊपर कुछ भी बना सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे 0.5 कम होगा, यहाँ पे 0.5 बढ़ जाएगा। मेरे को जो सम है वो कांस्टेंट चलाना है कि यार 42 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड वो 42 कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट 6 इज द मिनिमम वैल्यू जो मेरे फर्स्ट पोजीशन वाले को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसका आंसर कर सकता हूँ। तो देखो 6 पॉसिबल है क्या, यस 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ द पोजीशन फर्स्ट वाले की, तो मैं बोल दूंगा कि यार नन ऑफ दिस, ठीक है, ये सब तो पॉसिबल है, ये मेरा आंसर हो जाएगा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे। एंड देखो जैसे मैंने बोला था कि 42 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसे क्या करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द आस्क ऑफ द क्वेश्चन, ओके। अगेन इस वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में, इफ एग्जैक्टली वन प्लेयर एंडेड अप विद द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। अभी देखो इफ वाली जो चीज़ लगी है, पिछले क्वेश्चन में देखा होगा वो नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने सेम सबको रख दिया था। लेकिन इसमें क्या किया इसने बोल दिया इफ एग्जैक्टली वन प्लेयर फिनिश्ड फर्स्ट, है ना, इफ एग्जैक्टली वन प्लेयर एंडेड अप विद द हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द प्लेयर हु फिनिश फर्स्ट एंड दैट ऑफ द प्लेयर हु फिनिश लास्ट इन द टूर्नामेंट। फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मिनिमम जो है वैल्यू डिफरेंस वो मुझे फाइंड करना है। तो देखो जब भी ये चीज़ आता है कि डिफरेंस मिनिमाइज करना है तो चीज़ों को आप एज क्लोज एज पॉसिबल रखते हो, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने जो किया था सबसे पहले तो वो करूँगा कि यार मैंने बोला कि 6 6 6 6 तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ये आपके 42 पॉइंट्स हो गए। बट यहाँ पे क्या कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है कि यार आपका जो टॉपर है, जो फर्स्ट रैंक वाला है, वो एक्जैक्टली 1% नहीं है, इसके हिसाब से 7 लोग हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट पोजीशन वाला है उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने पड़ेंगे सो दैट वो बाकियों से ऊपर जाए। और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप कैसे दे सकते हो कि आप इसको बोलो कि इसने जो एक मैच ड्रॉ किया होगा, अभी क्या हो रहा है देखो 6 पॉइंट्स जब सबको मिल रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि सबके सारे के सारे मैचेस ड्रॉ हुए हैं। इसके जो 12 मैचेस हैं, ये इसने 12 के 12 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ खेले हैं, ठीक है, 12 मैचेस इंटू 0.5 ईच, ये आपके जो है 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि इसका एक मैच जो इसने ड्रॉ किया होगा, ठीक है, वो मैं इसको जितवा देता हूँ। तो जैसे ये वो ड्रॉ किया हुआ मैच जीतेगा, इसमें कितना ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा आपका प्लस 0.5। बट ये अगर जीत रहा है तो कोई और हार भी होता होगा, है ना, कि इसका जिससे भी ड्रॉ हुआ होगा पहले, वो अगर ये वाला मैच जीत रहा है तो कोई बंदा जिसने ड्रॉ किया होगा पहले वो हार रहा है, तो क्या होगा उसमें माइनस 0.5 हो जाएगा।
तो वो कितनी बन जाएगी वैल्यू 5.5, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई 6.5। नाउ यू सी, इफ़ यू सी हमारी जो भी कंडीशन थी, ठीक है, कि यार एक प्लेयर जो है वो फर्स्ट आना चाहिए, वो हो रहा है। यस, यहाँ पे मेरा 6.5 वाला जो बंदा है वो फर्स्ट आ रहा है, बाकी सब यहाँ से यहाँ तक सेम चल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंडीशंस कोई वायलेट नहीं हो रही हैं। और जो मेरा मिनिमम वाला है वो 5.5 आया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट वाला पर्सन का पॉइंट्स? तो यू कैन से 6.5 माइनस 5.5 विच इज 1। तो 1 विल बी द मिनिमम डिफरेंस, ठीक है, बिकॉज एज सुन एज आप यार एक को जिताओगे दूसरे को आपको हराना पड़ेगा, तो जो 0.5 का डिफरेंस है वो 0.5 नहीं रह जाएगा, 0.5 यहाँ और 0.5 वहाँ, टोटल 1 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल आंसर क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, क्या क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द विनर हैड 9.5 पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर हु फिनिश लास्ट। अब ये बोल रहा है कि विनर के जो हैं 9.5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, विनर जो है वो 9.5 पॉइंट्स हैं, लास्ट वाले के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाले के कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ये पूछा है, अगेन अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, अब क्योंकि इसने मुझसे पॉसिबिलिटी पूछा है, मतलब कि अगेन मेरे को एक किसी रेंज पे हिट करना है कि यार मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि मैंने मिनिमम वैल्यू फाइंड की, यार कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगेन इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं फाइंड करूँगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो जो लास्ट पे बंदा फिनिश कर रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है। तो वी आर सेइंग कि टोटल हमारे पास 42 पॉइंट्स थे, 42 पॉइंट्स में से 9.5 तो भाई फर्स्ट वाला ले आया, ठीक है, 9.5 तो फर्स्ट वाला जो है वो लेके चला गया। बचा हुआ मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास हैं 32.5 पॉइंट्स। नाउ दीज 32.5 पॉइंट्स आर व्हाट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अदर 6 पीपल, है ना। ये सातवें बंदे को तो हम छोड़ देंगे, इसने तो 9.5 लेके आया। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि यार जो 32.5 है, लेट्स ट्राई एंड कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज जब मुझे इस चीज़ की जो लोएस्ट वाला बंदा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि सारी वैल्यूज़ को आई ट्राई एंड कीप एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है, एज क्लोज एज पॉसिबल। तो 32.5 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा विच विल गिव मी 6 5 30, 2.5 को करूँगा तो ये 4 1। सो मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं सबको सेम भी रख दूँ, ठीक है, ऑल्दो देखो इसमें ये पॉइंट में आया 5.41, हमारे जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 0.5 एंड 1 के टर्म्स में हुआ है, तो ये वैल्यू ऐसे पॉसिबल नहीं है। बट लॉजिकली अगर तुम देखोगे एवरेजेस के कॉन्सेप्ट के टर्म्स में वहाँ कुछ चेंज नहीं आएगा। ये मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सो 5.41 इज द वैल्यू जो मेरा जो लास्ट वाला बंदा है वो मैक्सिमम ला सकता है, ठीक है ना। मैं एक बार लिख के इसको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। तो तुम बोल रहे हो यहाँ पे कि 5.41 ये ऐसे 6 बार होगा, ठीक है। तो जब आपके 32.5 पॉइंट्स बचे हुए थे ये 9.5 देने के बाद, तो आप ना सबको सेम वैल्यू ऐसे दे सकते थे 5.41। तो वो मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, कैसे। तो ये जो मेरे पास आया है 5.41, दिस आई एम सेइंग कि यार 5.41 ऐसा तुम्हारे पास कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा, ठीक है। अगेन दीज आर नॉट दी पॉइंट्स, ये मैं सिर्फ एवरेजेस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जब ये 5.41 तुम 6 टाइम्स लिखते हो, इट इक्वल्स टू 32.5, ठीक है। अब दिस 32.5 में यू आर सेइंग कि 5.41 जो है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही है यहाँ पे 5.41 जब लिखा है। एंड आपको अगर जो सबसे लोएस्ट वाला बंदा है उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, जो आपका लोएस्ट रैंक प्लेयर है, रैंक नंबर 7, उसकी वैल्यू, उसके पॉइंट्स को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो उसको आप बाकियों के इक्वल दे दोगे जो भी पॉइंट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया है कि हमने उसको दिया है 5.41 जो कि बाकियों के इक्वल है, जो बचे हुए लोग हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि उसकी वैल्यू जो है वो 5.41 जो है वो मैक्स हो सकती है, इसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो 5.41 क्योंकि मैक्स है तो मैं अपने ऑप्शंस देखता हूँ, क्या 4.5 हो सकता है? 4.5 यस हो सकता है। क्या 6.5 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज 5.4 इज द मैक्सिमम, तो 6.5 नहीं हो सकता। क्या 5.5 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज 5.41 इज द मैक्सिमम एज पर द एवरेज का कॉन्सेप्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड ये तो फिर वैसे ही चलेगा। तो माई आंसर विल बी 4.5 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू यू गाइज। एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से आपके रिवाइज हो गए होंगे एवरेजेस के एज वेल एज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के। आई होप आई वॉज एबल टू एड सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स।
If I did, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel if you haven't done it yet, and अगर WhatsApp ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर लो because there's a lot of content planned for you guys. So that's pretty much it from my side for this particular video. I'll be back with solution to set number 10 tomorrow. Bye bye, take care.